हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम हम कर रहे हैं। भागवत कथा इतनी आनंदमय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पूरी भागवत सुन ली पर याद कुछ नहीं है। पर यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि भागवतम याद रहे या ना रहे, भागवत सुनते हुए आनंद आना मुख्य बात होती है। अगर हमारे अंदर भागवत सुनते हुए आनंद आता है, इसका मतलब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। 3 श्लोक हो गए हैं श्रीमद् भागवत कथा के। चौथा श्लोक आज आरंभ होगा, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी कि भागवत कहाँ से शुरू हो रही है। आज से भागवत वास्तव में शुरू हो रही है, जो भागवत की कथा है। इससे पहले के जो 3 श्लोक हैं वो श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना थी। उसमें हमने भगवान की वंदना की है, गुरु महाराज की वंदना की है, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। आज हम श्रीमद् भागवतम आरंभ कर रहे हैं इस चौथे श्लोक से। तो आइए आरंभ करते हैं अपने गुरु महाराज की जय बोलकर। जय गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बजरंग बली हनुमान की जय, श्री शंकर भोलेनाथ की। ये ज्ञान देने वाले सबसे पहले शिव शंकर ही हैं, जिन्होंने सुखदेव जी को ज्ञान दिया है। कब? उनके जन्म से भी पहले। ये भी कथा इस श्रीमद् भागवत कथा में आएगी। तो आरंभ करते हैं आज का श्लोक। हरे कृष्णा। नैमिषे आनिमेष क्षेत्रे ऋषियाः शौनक आदयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। हरे कृष्णा। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। हरे कृष्णा। तो ये भागवत का आरंभ हो रहा है। पहले हम वंदना करते हैं। कोई भी शास्त्र आरंभ करने से पहले कुछ श्लोकों में उनमें वंदना की जाती है भगवान की, गुरु महाराज की। उसके बाद कथा आरंभ होती है। तो ये श्लोक कथा आरंभ करने वाला है। इसमें बता रहे हैं कि शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का संकलन करता किसे माना जाता है? व्यास देव जी को। श्रील व्यास देव, उन्होंने श्रीमद् भागवत का ज्ञान किसे दिया? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी से ये ज्ञान किसने लिया? सूत जी ने लिया। तो इस भागवत कथा में कभी तो आएगा कि श्री गोस्वामी सुखदेव जी ये ज्ञान दे रहे हैं परीक्षित महाराज को, और कभी आएगा कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को सूत जी ये ज्ञान दे रहे हैं। तो इस श्लोक में सूत जी का वर्णन आया है कि सूत जी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये ज्ञान दे रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशाल चक्र की कल्पना की। जैसे एक चक्र होता है और उसकी एक धुरी भी होती है, जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, बीच में उंगली होती है वो धुरी, और उसके इर्द गिर्द ऐसे चक्र घूमता है। तो ब्रह्मा जी ने एक बार एक विशाल चक्र की कल्पना की, जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट सके। तो उसकी जो धुरी है वो क्या है? वो धुरी यानी कि चक्र का जो केंद्र है वो नैमिषारण्यम हुआ। यह बात वायव्य तंत्र में कही गई है। उसके अलावा वराह पुराण में उसके अंदर क्या बताया गया है? उसमें यह बताया गया है कि नैमिषारण्यम में जो भी यज्ञ होते हैं वो श्री हरि की प्रसन्नता के लिए होते हैं और वो सफल होते हैं। हमेशा कोई भी यज्ञ होता है तो ब्राह्मण लोग, ऋषि, साधु संत नैमिषारण्य को ही क्यों चुनते हैं यज्ञ हवन के लिए? क्योंकि उसे वरदान है। एक तरह से वराह पुराण में उसका वर्णन है कि वहां पर किए गए यज्ञ कर्म सफल होते हैं, श्री हरि उनसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं आते, उनके कार्य वहां पर सफल
नहीं होते। तो नैमिषारण्यम में जो शौनक आदि ऋषि थे वहां पर एकत्र हुए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो स्वयं के कल्याण के लिए कभी भी नहीं सोचते कि हमारा कल्याण हो, उसके लिए कुछ कर्म किया जाए। जो आम लोग होते हैं, आम जन होते हैं, कलयुगी, वो हमेशा क्या करते हैं, आर्थिक उन्नति की तरफ ध्यान देते हैं, स्वयं की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जो ऋषिगण हैं, शौनक आदि ऋषि थे, वो हमेशा मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उसी के लिए फिर वो यज्ञ हवन भी कर रहे हैं। जैसे इंद्र को वज्र कहाँ से मिला था? एक ऋषि से मिला था। उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया कि इससे आप वज्र बनाइए। उन्होंने यहाँ तक कि अपने शरीर के बारे में भी नहीं सोचा, दूसरों के कल्याण के लिए। इसी तरह जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो हमेशा मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो जो वो शौनक आदि ऋषि थे, उनको दिख गया, ये पहले से दिख जाता है, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं भक्ति करते करते, कि जो आने वाला समय है, कलयुग का समय है, उसमें अधर्म फैलेगा, लोग नास्तिक हो जाएंगे, लोग केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। तो वहां पर ये सब विचार विमर्श चल रहा था। जब ये विचार विमर्श चल रहा था तब फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किए जो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। अगला श्लोक जानते हैं। ते एकदा तु मुनयः प्रातः हुतार्नयः सात्कृतां सूतम् आसीनं पप्रच्छुः इदम् आदरात्। हरे कृष्ण। एक दिन यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। हरे कृष्ण। कह रहे हैं यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्यम में हैं। इसके बारे में आप विचार विमर्श करके देखिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस तरह से ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। एक दिन क्या उनके मन में आया, अपने सुबह के सभी नित्य कर्म उन्होंने पूर्ण किए, नहाना धोना सब कुछ, फिर इकट्ठे हो गए, फिर वहां पर बैठकर विचार विमर्श हुआ, यज्ञ अग्नि उन्होंने प्रज्वलित कर ली। फिर सूत जी से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। कैसे पूछे? पहले तो उनको एक आसन दिया जिसे कहते हैं व्यास आसन। एक ऊंचा आसन दिया जाता है। जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, जो वक्ता होता है श्रीमद् भागवतम का, उसे एक या उन्हें एक आसन दिया जाता है ऊंचा सा, उसे व्यास आसन बोलते हैं। तो सूत जी को एक ऐसा आसन दिया गया। ये श्रीमद् भागवतम व्यास जी ने बनाई। व्यास जी के बाद जो भी उनकी बताई हुई भागवतम को उसी रूप में दूसरों को बताता है, वो सभी उनके प्रतिनिधि होते हैं। व्यास देव जी ने ये भागवतम की रचना की और बाकी सभी लोग उनके प्रतिनिधि हुए। जैसे व्यास देव जी ने पहले शुकदेव जी को ये बताई, शुकदेव जी से फिर सूत जी ने ये ज्ञान लिया। उसके बाद जो भी इस भागवतम को एज इट इज सुनाते हैं, मतलब जो इसके वक्ता हैं, व्यास देव जी के द्वारा दी गई भागवतम को बिल्कुल उसी रूप में बताते हैं, वही इनके प्रतिनिधि होते हैं। जो अपने मनमाने ढंग से बताते हैं तो वे इस चैन में, इस श्रृंखला में फिर नहीं आते और उन्हें हम ऑथेंटिक भी नहीं मान सकते। तो व्यास देव जी के द्वारा बताई गई सेम भागवत अगर कोई बताता है तो वही प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर सूत जी इस समय प्रतिनिधि बने हुए हैं व्यास देव के और सबके सामने श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब क्या प्रश्न वो पूछेंगे वो हम अगले श्लोक में करेंगे कि क्या प्रश्न वो पूछ रहे हैं। काफी सारे प्रश्न यहाँ पर रखे गए ऋषि मुनियों द्वारा, क्योंकि ऋषियों को मानव समाज के कल्याण की चिंता यहाँ पर है कि कलयुग में आगे क्या क्या होगा। आम लोग कभी भी किसी और की चिंता नहीं करते, वे स्वयं अपनी करते हैं, लेकिन वहां पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में ये बोला गया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कोई भी कर्म करना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए करता है तो वह नास्तिक बन जाता है, लेकिन वह कभी भी खुश नहीं होता। ये इस तरह से है जैसे एक वृक्ष बना हुआ है, पूरा वृक्ष उगा हुआ है, अगर उसकी जड़ में हम पानी देते हैं तो उसकी शाखाएं और जो पत्तियां होती हैं उन सब तक अपने आप ही पोषण पहुंच जाता है। इसी तरह भगवान विष्णु, श्री कृष्ण उस वृक्ष की तरह है। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करते हैं तो मनुष्य रूपी जो टहनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उन तक अपने आप ही पोषण पहुंच जाता है। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक का मतलब इस वृक्ष से पत्ते टूट कर गिर गए हैं, तो फिर जड़ों में जितना मर्जी पानी दीजिए उन पत्तों तक पानी कभी नहीं पहुंचेगा, वो धीरे धीरे सूखते जाएंगे। इसी तरह नास्तिक लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि वो अपनी जड़ से नहीं जुड़े। जड़ क्या है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, वो हमारी जड़ है। अगर हम उन्हें प्रसन्न करेंगे तो हमें पोषण मिलेगा, उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे, उनसे अगर हम अलग हो जाते हैं तो फिर हम भी प्रसन्न नहीं रह सकते। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। उसी की पुष्टि यहाँ पे गुरु महाराज कर रहे हैं। तो आगे वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न हम कल वाले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। भगवान का गुणगान कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। सभी का कल्याण हो, सभी को भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण।